नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियो में जो आज एपीएस स्किल टेस्ट की परीक्षा थी प्रथम पाली की, जो अभी संपन्न हुई है, लगभग 3:40 पे बच्चे बाहर आए हैं। ठीक है, जो कि उन लोगों को बाहर आ जाना चाहिए था 12:30 पे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण लेट हो गया। तो उस परीक्षा के बीच में कैसे मैटर बोला गया, क्या बोला गया, कहाँ से बोला गया और टाइपिंग कैसे, मतलब पूरी जानकारी हम आपको शुरुआत से दे रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि डिक्टेशन कैसे बोला गया था, कितने लोग बोल रहे हैं, बोलने वाले एक हैं, एक की दो हैं, या कमरे में कैसे क्या कुछ सब कुछ, मैटर रिकॉर्डेड था या बोला गया था, फुल स्टॉप कहाँ बोला गया था कि नहीं बोला गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्टेशन कैसा बोला गया था। तो देखिए, डिक्टेशन जो आपका लगभग मैटर आध्यात्मिक था, एक किसी अखबार की संपादकीय थी, लगभग 200 शब्द, और 200 शब्द आपको लगभग ये जो राम मंदिर पे, जो रामलला मंदिर से, उस पे बोला गया था, जो कि मैंने आपको पहले ही आज 1 महीना 2 महीना पहले से बताते आया हूँ कि मैटर आपका मिक्स रहेगा, लोक सेवा आयोग में मैटर मिक्स से बोला जाता है। वही हुआ, जो कि बातें सब लगभग सही निकली। और ठीक है, मैटर आध्यात्मिक था, मैटर लोक सेवा आयोग में हमेशा मिक्स बोला जाता है, एक से कहीं नहीं उठाया जाता, मैटर को बनाया जाता है। ठीक है, तो मैटर लगभग एक पैरा इजी था, एक पैरा हार्ड था, तो मतलब इजी टू नॉम वो था, मॉडरेट, कोई दिक्कत नहीं थी, लगभग ठीक था। और देखिए, मैटर जो आपका था वो मैटर रिकॉर्डेड नहीं था, सामने से एक सर थे, वो आपको सामने से मैटर बोले थे। ठीक है, फुल स्टॉप कामा नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, आगे है कि एक कमरे में 50 लोग को बैठाया जा रहा है, मतलब कि एक दिन, एक प्रथम पाली में 150 लोगों की परीक्षा हो रही है। 50-50 लोगों को 3 रूम में यानी कि बैठाया जा रहा है। ठीक है, 50 लोगों को एक कमरे में बैठा दिया जा रहा है। फिर एक सर आ रहे हैं, उस मैटर को बोल दे रहे हैं। मैटर बोलने के बाद वो दूसरे कमरे में जा रहे हैं, उसी मैटर को दूसरे कमरे में बोलने जा रहे हैं। ठीक है, तब तक आपकी कॉपी को बंद करवा दे रहे हैं, यानी कि आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है कि आप अगल बगल मिला लें, कुछ नहीं, आप लिख लीजिए चुप्पे से। आप जब तक वो सेकंड कमरे को बोल के नहीं आते हैं और दूसरे में तीसरे में, तब तक आप शांत बैठे रहिए। आप अब जो आपने लिखा है उसको भी आप नहीं पढ़ सकते, कापी उन्होंने बंद करवा दिया था। ठीक है, ये तो बहुत गलत बातें हैं। तो एक कमरे में 50-50 लोग, यानी 150 लोग को, एक ही टीचर है, वो तीनों कमरे में जा के बोल रहे हैं। उसके बाद ठीक है, देखिए, ये लड़कों का रिव्यू आया हुआ है। देखिए, शॉर्ट हैंड के समय अंदर जाने पे आपको रूल नंबर वाइज आपको अनुसार बैठना होगा। ठीक है, आपकी सीट पर रूल नंबर स्लिप लगी है और आपको उसी पे बैठना है। ठीक है, और देखिए, कंप्यूटर जो है मैटर लिखने के बाद आपको पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए, ये 3-4 रूम में अलग अलग रूल नंबर के अनुसार बैठाया जा रहा है। डिक्टेशन बोलने वाले सर एक ही थे, इसलिए बारी बारी से डिक्टेशन बोला गया है। और जैसे ही एक रूम में डिक्टेशन बोला गया, उसके तुरंत बाद बिना पढ़े ही कॉपी को बंद करवा दी गई, जो कि ये गलत है। ऐसा नहीं हो, जो बच्चा अपना लिखा है उसको कम से कम पढ़े, तो कहाँ क्या छूटे, क्या गलतियाँ हैं, ये सब गलत बातें हैं। और फिर वो रूम नंबर 2 और तीसरे में अपना मैटर को बोलने के, यार जब तीनों कमरे का मैटर मतलब कि वो बोल ले रहे हैं, तो फिर आपको वो लैब में ले जाएंगे। ठीक है, लैब में वहाँ पे आप जाएंगे तो आपके लैब में के सामने आपका रूल नंबर चस्पा हुआ है, आपको वहीं बैठना है। ठीक है, तो वहीं बैठना है और अगल बगल आप नहीं देख सकते हैं, बड़ी कड़ाई से परीक्षा हो रही है। ठीक है, और देखिए, आज परीक्षा पहली दिन थी, तो लाइट की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, लाइट बीच में कट गई थी, जिसके कारण से थोड़ा सा दिक्कतें हुई। और टाइपिंग लगभग एक नॉर्मल थी, टाइपिंग कोई दिक्कत नहीं थी। तो और बच्चे का कुछ रिव्यू आया है, हम आपको इस वीडियो में बात करते हैं। कहने मतलब ये कि देखिए, थोड़ा सा दिक्कत तो इनके यहाँ पे है, जो कि कम से कम मैटर को पढ़ने से कम से कम 5 मिनट दिया जाए कि हमने लिखा क्या है। अगर आप उसी मैटर को आधे घंटे बाद पढ़ते हैं, तो आप खुद जो अच्छा शॉर्ट हैंड होगा वो भी थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ पाएगा, तो 4 शब्द इधर उधर हो जाता है। ये सब लापरवाही हैं। तो आपको इस वीडियो, देखिए, कुछ बच्चों को वहाँ से वीडियो वायरल हुई है, तो उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में क्या है, बाकी सेकंड पाली के बच्चे निकलते हैं तो उनका क्या रिव्यू है, कहाँ से क्या बोला जा रहा है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है,
आपने अपीयर हुए, आपका अनुभव कैसा रहा आज का? अनुभव बहुत बेकार रहा। पहले तो स्टेनो में इन्होंने पहले डिक्टेशन 5 मिनट के बुलवा के और 2 घंटा तक इन्होंने सर्वर इशू करा के और कॉपी तक देखने नहीं दिया कि हमने लिखा क्या है। और उसमें तो आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? मेरी मांग है कि हमें रिशेड्यूल दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, मौका दिया जाए। इसी में कोई भी पावर फेल्योर भी काफी लंबे टाइम के लिए रहा। 2 घंटा ये हमने इतने लड़कों ने, हमने ये आप देख सकते हैं, इतने लड़कों ने इस हमारे बैच में अपीयर थे और इन सभी को प्रॉब्लम थी यहाँ पे। इसमें लड़के लड़कियाँ सभी। अब ये सारे लड़के आ जाइए आप लोग भी ऐसे 4-5 आइए। एग्जाम में अपीयर हुए थे, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बड़ा ही निराशाजनक रहा है। इस एग्ज़ाम के में जो स्टेनो का पहले डिक्टेशन दिया जाना था, उसके बाद हम लोगों को तुरंत बाद ही इसको ट्रांसक्राइब करना होता है मैटर को। बट ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम लोगों को टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से 2 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कराया गया, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेसिंग था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया और हम लोग ट्रांसक्राइब करने में बहुत ही असफल रहे। नितेश जी